वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज का टॉपिक है भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास। आज हम लोग देखेंगे कि भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास किस तरह से हुआ है, यानी शिक्षा का विकास हमारे देश में किस तरह से हुआ है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। हम लोग एमएड एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, जिसमें आज हम लोग का जो टॉपिक हुआ है भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास। शैक्षिक प्रणाली का विकास के बारे में हम लोग देखेंगे कि भारत में जो शिक्षा पद्धति है वह किस तरह से आगे की ओर वृद्धि हुई है, बढ़ी है। तो इससे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो हम लोगों ने शिक्षा दर्शन का अध्ययन कर चुके हैं, साथ में शिक्षा में आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद, ये सभी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो ये टॉपिक जो आपको है VVI है और ये टॉपिक VI के यानी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत इसको हम लोग रखें। इससे आपकी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आना निश्चित है। तो यदि आपने इस टॉपिक को नहीं देखा तो इन सभी को आप देख लें। चलिए आगे की ओर चलेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है VVI के अंतर्गत हैं अरस्तु, प्लेटो, जॉन डीवी, ये सभी जो हैं शिक्षा शास्त्री हैं। इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर ली थी और ये शैक्षिक जगत में अपना योगदान किस प्रकार से दिए हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना है। इसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया है जनसंख्या शिक्षा। जनसंख्या शिक्षा से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक को यदि आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप सारे वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि वीडियो यहाँ पे बहुत लंबी आपके नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट रूप में आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराए गए हैं, कुछ थ्योरी इन सभी को कराए गए हैं। लेकिन तो आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वह है भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास है वह निम्न चरणों में बांटा गया है। पहला जो है वैदिक काल, दूसरा जो है मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। आधुनिक काल इसे हम लोग आजादी के बाद का काल भी कह सकते हैं। तो भारत में जो शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ 3 भाग में बांटा गया। पहला वैदिक काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल, यानी आज़ादी के बाद जो अभी तक हमारी शिक्षा में विकास हुआ उसके बारे में इसमें कहा गया है। तो सबसे पहले वैदिक काल। तो वैदिक काल से आपको समझ में आता है कि ये प्राचीन काल की बात कर रही है। प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था किस तरह की थी उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है मध्यकाल, यानी अंग्रेजी शासन के समय जो थी वो मुगलों के शासन थी, उस समय को मध्यकाल तक काउंट किया जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट है आधुनिक काल, यानी आज़ादी के बाद का काल, यानी अंग्रेज जब हमारे देश पे शासन कर रहे थे तो उसके बाद जो शिक्षा प्रणाली थी वो सभी हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट आपको है वो आधुनिक काल के बाद है, यानी आज़ादी के बाद की शिक्षा प्रणाली का जो विकास हुआ उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी जो ईस्वी इसमें आएगी वह 1800 के बाद की जो ईस्वी है उसमें हम लोग देखेंगे आधुनिक काल। माने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके आएगी वो 1800 ईस्वी के बाद की जितनी भी हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आएगी। 1800 सन जो है वो 1800 से आज तक की समय तक वो वैदिक काल तो है। वैदिक काल और मध्यकाल, इससे क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग वैदिक काल पे आएंगे। तो वैदिक काल के बारे में हम लोग कुछ विशेष जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि वैदिक काल में
जो बालक का अध्ययन होता था वह गुरुकुल में अध्ययन कराया जाता। बालक का अध्ययन कहाँ होता था? वह गुरुकुल में अध्ययन कराए जाते थे। और गुरुकुल में जब बालक जाते थे अध्ययन करने के लिए तो वहाँ बालक को गुरुकुल में ही निवास करना पड़ता था, यानी वहीं पे वह निवास करते थे। और निवास करने की अवधि में वे सारे कामकाज गुरुकुल के विद्यार्थी वहाँ पे करते थे। इस टॉपिक के बाद हम लोग देखेंगे गुरुकुल में जब निवास करने के बाद जो टॉपिक है, इसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि आयु, बालक की जो आयु होती थी वो गुरुकुल में जाने के लिए कितनी थी। तो पहला, इस समय वैदिक काल में जो थी वो 4 भाग में अपने समाज में लोगों को बांट दिया गया था। पहले ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य और चौथा था वह शूद्र। तो इसमें से 3 जो ऊपर से थे, ब्राह्मण और दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य, ये 3 को अध्ययन कराई जाती थी और शूद्र को अध्ययन नहीं कराई जाती थी। इसमें जो गुरुकुल में थे वो उनकी शिक्षा पद्धति के अंतर्गत नहीं रखा गया था। तो सबसे पहले हम लोग ब्राह्मण की जो आयु थी, जो यानी कोई भी ब्राह्मण समाज के बालक थे तो उनकी क्या आयु थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ब्राह्मण समाज में जो मनुस्मृति में जो लिखा गया, वह ब्राह्मण समाज के जो बालक थे, बालक की आयु 8 वर्ष से ली जाती थी। यानी 8 वर्ष के कोई बालक ब्राह्मण समाज में हो गए तो वो गुरुकुल में जाके अध्ययन प्राप्त कर सकते थे अपने गुरु के पास। इसके बाद ये दूसरा पॉइंट है वह क्षत्रिय में जो थी वह 11 वर्ष की आयु, यानी क्षत्रिय कुल के जो बालक थे उनकी 11 वर्ष की आयु में अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। वहीं वैश्य में बालक की आयु थी वह 12 वर्ष के अंतर्गत थी। चलिए हम लोग ने ये जो गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए वैदिक काल में जो हम लोग शैक्षिक प्रणाली के बारे में देख रहे थे, तो यहाँ पे अध्ययन करने का एकमात्र स्रोत था वह मुख्यतः गुरुकुल ही था। गुरुकुल में जो बालक थे वह जाकर वहाँ पे निवास करते थे, यानी गुरुकुल में ही रहना। जैसे कि अभी आवासीय चलता है उसी प्रकार से गुरुकुल पहले क्या था, एक आवासीय के रूप में सुविधा करते थे। वहाँ पे सारी व्यवस्थाओं बालकों की होती थी। चलिए अब तो आयु के बाद हम लोग सेकंड पॉइंट चलेंगे। जब गुरुकुल में बालक निवास कर लिया और वहाँ पे चल गए तो उसकी जो अध्ययन का अवधि था, बालक की जो अध्ययन की अवधि थी वह 8 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक अध्ययन कराई जाती थी। और वहीं सेकंड जो टाइम था वो अध्ययन करने के वह 4 बजे से लेके 6 बजे PM शाम में अध्ययन कराई जाती है। यानी 2 अवधि में मुक्त बालकों की अध्ययन कराई जाती थी और बीच में उन्हें रेस्ट दिया जाता था। तो यहाँ पे अध्ययन देंगे गुरुकुल में जो अध्ययन की अवधि क्या थी, वह थी पहला 8 बजे सुबह से लेके 11 बजे तक और दूसरी जो थी 4 बजे से लेके 6 बजे तक। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुरुकुल में जो निवास करते थे वह उसे क्या कहा जाता था। गुरुकुल में जो निवास करते गुरुकुलवासी उन्हें कहा जाता है। यानी गुरुकुल में जो भी बालक निवास करते थे उसे कहते थे गुरुकुलवासी। यहाँ पे जो गुरुकुल में जाते थे तो गुरु की जो छात्रों के प्रति जो दायित्व था वह था छात्रों को नैतिक चरित्र देना, उनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखना, उन्हें पुष्ट यानी अच्छी ज्ञान देना जो उनके अनुरूप हो। इसके बाद वैदिक काल में छात्र का जो अध्ययन था वह शास्त्रीय आधार पे थी। वैदिक काल में जो बालक थे वह शास्त्रों का अध्ययन करते थे। इसमें जो थी वह कोई अभी जो टेक्नोलॉजी का यूज है उस तरह का अध्ययन नहीं कराए जाते। उस समय शास्त्रों का ही अध्ययन दी जाती थी। और गुरुकुल में एक सबसे बड़ी बात थी वह गुरुकुल में जो भी बालक जाते थे उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना
रहता था। तो वैदिक काल में इन सभी चीज़ें थी जिसे हम लोगों ने देखा, और इसके बाद हम लोग वैदिक काल से जितनी भी सारी क्वेश्चन हैं वो अध्ययन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अब इसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे, और वैदिक काल में किस प्रकार की आपकी कोई परेशानी या क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं।